नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारी क्लास चल रही थी तीसरी क्लास में, 9th क्लास को मैथ की क्लास है, और जिसमें अपन बेसिक चीज़ें सीखी थी उससे दो क्लासों में कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, और उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया था। तो आज अपने जल्दी जल्दी समरी करेंगे जिससे अपनी याददाश्त आ जाएगी। यानी इसको बीओ पॉइंट के तौर पर अपने क्या क्या पढ़ा था वो आपको समरी के तौर पर यहाँ बता दिया जाएगा, वो अलग टाइप से बता दिया जाएगा। वहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बायलैंग्वेज में दोनों चीज़ें बताई थी। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, बायलैंग्वेज में नहीं उपलब्ध रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हिंदी हिंदी में आपको दिखाता जाऊंगा जल्दी जल्दी से, जो कि ये दिख रहा है। और इस तरीके से देखो, नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, एक से शुरू होकर अनगिनत होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारी कौन सी संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गया। फिर देखो पूर्ण संख्या, होल नंबर मैंने बताया था। होल नंबर में क्या करते हैं, जीरो को सम्मिलित कर देते हैं। होल नंबर में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं, यानी होल नंबर कौन सी संख्या हो जाती है, जैसे तो यानी ये पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनगिनत तक जाती है। और फिर इसके बारे में अपने पढ़ा था, इवन नंबर भी पढ़ा था। इवन नंबर देखो आप पहले से पढ़ चुके हो। इवन नंबर दो से पूरी पूरी भाग चला जाए, ये अपन कहे वो संख्या जिसमें पूरी पूरी दो से भाग चला जाए, ये अपन ये कहें इकाई का अंक। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आए तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम कहलाती है। और इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें पूरा का 2 से 200 भाग नहीं जाए, जैसे 3 5 7 9। और अगर इकाई का अंक 3 5 7 9 ये आए तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। और ध्यान रखो, किसी भी दो या दो से अधिक सम संख्याओं के जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। तो ये तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर देखो किसी भी दो या दो से अधिक सम संख्याओं को जोड़ करेंगे तो सदैव क्या प्राप्त हो जाएगी, अपन को सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, अगर देखो क्या दिए, यानी दो से अधिक सम संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को देखो ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं को अपन ऐड करेंगे। दो या दो से अधिक संख्या को, कौन से सम विषम संख्या को, यानी दो से अधिक सम संख्याओं को, देखो सम संख्या को क्या बोलते हैं, ए वन को और ए1 से ऐड करेंगे तो ए1 संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी सम प्लस सम बराबर क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, सम प्राप्त हो जाएगी। सदैव क्या प्राप्त हो जाएगी, सम संख्या प्राप्त हो। यदि एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, एक सम संख्या हो गई, एक ऑड नंबर हो गई, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ से हमेशा वो क्या प्राप्त हो जाएगी, एक विषम संख्या ऑड नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, ऑड माने क्या होता है, विषम, एवन माने सम होता है, और ये ऑड हो गया। इस तरह से अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखाते जा रहे हैं। यदि दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, यानी ऑड ऑड को जोड़ा जाए, ऑड ऑड को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, अगर ऑड ऑड को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त हो जाएगी, अपन को एक इवन नंबर संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी भी सम संख्या की, और क्या होता है, किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए वो परिणाम सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए, जैसे कि मैं ये बोलूँ दो पे पावर n हो, और कितनी भी घात की जाए, n की वैल्यू 1 2 3 4 कितने भी पावर हो, जीरो से लगाकर, यानी तो क्या किया जाएगा, जितनी भी घात की है परिणाम सदैव क्या होगा, सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये क्या प्राप्त हो जाएगी, हमेशा a1 प्राप्त होगी। n की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर पुट करते रहेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त हो जाएगी, ये a1 नंबर ही प्राप्त होगा। तो ये आइडेंटिटी ये आपको दी गई है, तो ये आपको PDF फाइल में भी फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो देखो इससे पहले अपन क्या क्या प्राकृत संख्या है, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। और ये भी पूर्ण संख्या है और सम संख्या है, और ये भी प्राप्त हो जाएगा। और फिर यौगिक भाज्य संयुक्त संख्याओं के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि यौगिक या भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्या कौन कौन सी होती है, संयुक्त या भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, वो भी अपन बता रहे। जिन संख्याओं में एक या एक को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी भाग हो जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। देखो किसी भी संख्या में एक या एक को छोड़कर, देखो यौगिक संख्या कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर में बता चुका हूँ। कंपोजिट संख्या वो होती है मोर देन 2 फैक्टर, दो फैक्टर। जिस संख्या के, किसी भी संख्या के अगर दो से ज्यादा फैक्टर है, किसी भी संख्या के अगर दो से ज्यादा फैक्टर है, या किसी भी संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग चला जाए तो भी यौगिक संख्या है या संयुक्त संख्या है, कौन सी, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों ही होती हैं, दोनों का कंबाइनेशन होती है, ये अपन बता चुके थे। और यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर में ये भी बता चुके थे, सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर कौन सी है, 9 होती है। और इसके ऋण या भाज्य संयुक्त संख्या प्राइम नंबर्स भी बता चुके थे, ऋण भी बोलते हैं इसको, असंयुक्त भी बोलते हैं, और अब
दोनों नाम है इसके, रूट भी बोलते हैं, अभाज्य भी बोलते हैं, 3 नाम है इसके। जिन संख्या में एक या एक और खुद के अलावा, स्वयं के अलावा किसी तीसरी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगी। ये अपन कहें जिस कोई भी संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, यानी एक और स्वयं संख्या हो, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगी। ये भी अपन बता चुके थे। और ध्यान देने योग्य पॉइंट कौन कौन से हैं? एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य संख्या है। क्या है? एक न तो भाज्य संख्या है और एक न अभाज्य संख्या है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? देखो, हाँ, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी सही बात है। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसके बारे में बता चुका था। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। और इसके अलावा 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है, यानी एक अभाज्य संख्याओं में सिर्फ मात्र एक ऐसी संख्या है 2 जो एक सम संख्या है, ठीक है, और छोटी भी संख्या है, और कौन सी है? सम संख्या भी है। बाकी सभी संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। और इसके अलावा देखो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है, ये आपको नोट करके रखना है। और फिर कहता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और फिर इसका क्वेश्चन उठता है 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक के बीच में कितनी है? 10 अभाज्य संख्या है। फिर देखो 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है, वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, तो ये भी देखना है, आपको नोट करके रखना है। और जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर में बताना इसलिए नहीं समझा था कि अपन को नंबर सिस्टम पूरी अपने जो 9th क्लास पढ़े थे उसमें जरूरी नहीं था कि पूरी नंबर सिस्टम को बताया जाए, एक समरी के तौर पर आपको इसलिए बता रहा था। तो ये भी जरूरी है कि देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर वो संख्या होती हैं जुड़वा अभाज्य कहते हैं जिनके 2 का अंतर होता है, जिनके बीच में क्या होता है? 2 का अंतर होता है। जैसे 13-11 में किसका अंतर है? 2 का अंतर है। और 17-19 में कितने का अंतर है? 2 है। तो इसको ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसी तरह सहभाज्य को प्राइम नंबर बता चुका था कल के 2 प्राइम नंबर 2 पेयर, किसी भी नंबर का 2 पेयर बनाते हैं, मतलब 2 संख्याओं का जोड़ा होता है जिसका क्या होता है? एचसीएफ 1 हो, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। वो संख्या है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ये अपन कह सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, तो वो कौन सी कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान देने के 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सहअभाज्य संख्या होती है, ये भी सही है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ये बात सही है कि 2 क्रमागत संख्या, कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लेंगे तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 और 3, ये कौन सी कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। 3 और 4 लो, कोई भी क्रमागत 2 नंबर ले लो, 2 संख्या ले लो, वो क्रमागत कोई भी 2 संख्या लेने पर कौन सी, देखो दिख नहीं रहा सॉरी बोर्ड पर, अपन यहाँ का कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लेंगे तो ये कौन सी सहअभाज्य कहलाएगी? 3, 4 ले लेंगे क्रमागत, तो ये भी सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। इस तरीके से इसको करते रहेंगे। और इसको मैं इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट बता रहा था, थोड़ा सा अपने समरी पता चल जाएगा क्या क्या अपन ने पढ़ रहे थे। और इसके अलावा फिर अपन देखते हैं देखो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं। देखो परिमेय रियल नंबर, तो मैं सबसे पहले कमेंट्स में पहले कमेंट्स जो वीडियो में देखा था लोगों ने, जो मैंने क्लास लाइव फेसबुक पर चलाई थी, उसमें कुछ लोगों का कमेंट्स भी था कि सब पहले तो प्राकृतिक नेचुरल संख्याओं से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्याओं से डिवाइड करते हैं। समृद्ध संख्या किसका कंबाइनेशन होती है? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंबाइनेशन होती है। वहां से रियल पार्ट को अलग करके अपन पढ़ते हैं, तो वहां से ही रियल नंबर ये प्राप्त किया है अपन ने। और वहां से वास्तविक रियल नंबर संख्या वे परमेय अपरमेय दोनों संख्याओं का क्या होता है? कंबाइनेशन होता है। वास्तविक रियल नंबर संख्या कौन सी होती है? रियल संख्या वो भी होती है जिन्हें नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सके, नंबर लाइन पर शो करा सके, तो वो सभी क्या कहलाती है? रियल नंबर कहलाती हैं। और रियल नंबर परमेय अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन, और फिर इसके बाद देखते हैं अब वास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बता चुका, कॉम्प्लेक्स नंबर को समृद्ध संख्याएं बोलते हैं। अवास्तविक दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर को समृद्ध संख्या बोलते हैं। वास्तव में इन संख्या को कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे -√-4 इस तरीके से दिया रहता है। और फिर इसके बाद है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर में बता चुका था। रियल नंबर को अपन ने किस में डिवाइड किया गया था? रियल नंबर को किस में डिवाइड किया गया था? अपर में रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल नंबर को किस में डिवाइड किया गया था? फ्रैक्शन में और इंटीजर्स नंबर में। तो यहाँ से ये अपन को पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में क्या होती है? प्लस और माइनस वाली संख्या इंक्लूड होती है, साथ में जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है।
इस तरीके से। और जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, एक न्यूट्रल जीरो होता है। और जीरो को एक रेशनल नंबर भी बोलते हैं, जीरो एक सम संख्या भी होती है, ठीक है। और जीरो से किसी भी संख्या में अगर भाग दे दिया जाए, किसी भी संख्या में जीरो, तो अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इस तरीके से इनको मैंने अगले क्लास में बताया था। समरी के तौर पर मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराता जा रहा हूँ जिससे अपने दिमाग में आ जाएगा। और देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर मैंने बताया था। देखो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, इसमें जीरो लिख दिया है, ये गलत है। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर नन नेगेटिव, क्या बोलते हैं, नन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। नन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर अगर बोलेंगे, नन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर बोलेंगे तब धनात्मक में जीरो आएगा, या धनात्मक सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 2 3 सिर्फ 4, इस तरह से धनात्मक संख्या में आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिख देते हैं बोर्ड में, वहाँ दिखता नहीं है। तो 1 2 3 4 ये संख्या धनात्मक पॉजिटिव संख्या आ गई, धनात्मक पूर्णांक संख्या है ये है। और फिर देख लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। देखो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में सही है, नेगेटिव में क्या आ जाता है, माइनस के, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। इस तरीके से मैंने बताया था। और फिर इसके बाद में बताया था परमेय संख्या, रेशनल नंबर संख्या होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें और परमेय संख्या कहलाती हैं। और जहाँ क्या होता है P और Q, देखो का और खा के रूप में यहाँ शो करा गया है। का क्या क्या है, यह इंटीजर्स नंबर है। और P ओपन Q इंटीजर्स नंबर का खा बराबर नहीं होता है जीरो के बराबर, यानी Q बराबर नहीं होता है जीरो के, क्योंकि Q बराबर जीरो पे अनडिफाइन हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। तो इस तरीके से अपन वहां से करेंगे और ये सारी चीजें देंगे। अब इसके बाद आता है ध्यान देने के, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, ये भी सही है। क्या देने योग्य बात है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, ये भी सही बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, ये भी सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है, ये भी सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है, ये भी सही है। आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। अगर आप जल्दी जल्दी से नोट नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइव में वीडियो अगर रोक सकते हो तो क्लास आगे निकल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी आपको PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप सिर्फ वीडियो को देख के समझ लेना क्या क्या मैं बताता जा रहा हूँ। वे दशमलव बिंदु अशांत न दोहराई जाने वाली हूँ, न अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कौन कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, देखो इसमें सही ध्यान से देने योग्य बात है कि अपरिमेय संख्या कौन प्राप्त होती है, अपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल क्या बोलता है, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। वर्गमूल ऐसे ही दशमलव भिन्न होती है, क्या होती है, दशमलव भिन्न होती है। इसलिए √2 √3 √1 आदि सभी को क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो अपूर्ण वर्ग संख्याओं का अगर वर्गमूल लेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर प्राप्त होगा। तो ये भी अपन को बता चुके थे। और ये भी देखो क्रमागत सम संख्या कौन सी क्रमागत सम संख्या होती है, जो क्रम से चली गई, 2 4 6 8, इनके बीच में कोई भी छूट नहीं जाए। जैसे 2 4 के बीच में कोई भी सम संख्या नहीं आती तो क्रमागत सम संख्या कहलाती है। और उसके बाद अब फिर आया था क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या भी होती है जो लगातार कंटिन्यू अपन को लिखना है और उसके बीच में कोई भी क्या होनी चाहिए, कोई भी विषम संख्या नहीं छूटनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है अपना संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर तो देखो मैंने ये सारा छोड़ो, एक क्लास मेरी यूट्यूब पे पहले से ही पढ़ी है, वो आप पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ा है। फिर भी अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हो तो परफेक्ट संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, देखो संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तों का योग संख्या मान से दोगुना संपूर्ण संख्या कहलाती है। या अपन ये से कहें कोई भी संख्या जिसके फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर क्या करेंगे, 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 6 को अलावा इसको क्रॉस करके ये कितना योग होगा, इन जोड़ों का टोटल बराबर इसके बराबर आ जाएगा, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, परफेक्ट नंबर्स कहलाएंगे। और दूसरी डेफिनेशन ये भी दिया हुआ है यहाँ कि इसका दोगुना हो जाएगा। अगर इसको 6 को जोड़ ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 6, तो ये क्या हो जाएगा, 12। 12 किसका हो गया, 6 का दुगुना हो गया। अगर कोई संख्या जिसके फैक्टर करेंगे वो अगर उस फैक्टरों का ऐड करेंगे, अगर उनके फैक्टरों का ऐड करेंगे, कोई संख्या है इसका गुणनखंड करेंगे, सारी गुणनखंडों का ऐड करेंगे, अगर वो गुणनखंडों का जोड़ ये जो अपनी संख्या का गुणनखंड किया था उसका दुगुना आएगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ये समझ में आ रहा होगा। और इसमें दिया है देखो, एक 6 होता है, एक 28 होता है, और ये 496 और 81 28 आदि संख्याएं होती हैं, परफेक्ट संख्याएं होती हैं। और ये परफेक्ट संख्या में ये भी बता चुका था अभी तक कितनी परफेक्ट नंबर खोजी जा चुकी हैं, अभी कितनी खोजी जा चुकी हैं और वर्तमान में कितनी खोजी जा चुकी हैं, मैं भी वो भी आइडिया आपको चलो मैं बता। तो देखो
संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर आज तक कितनी संख्या खोजी जा चुकी है? 51। अब तक 51 परफेक्ट नंबर, अब तक 51 परफेक्ट नंबर क्या किया चुकी है? खोजी जा चुकी हैं। अब तक कितनी संख्या है? और मैं आपको अगर टेलीग्राम पर चाहिए 51 की लिस्ट, और 51 की लिस्ट किस किस वैज्ञानिकों ने कब कब खोज किया है, वो भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर इतना ठीक है। तो 51 वाला देखो 2018 में 51वां परफेक्ट नंबर खोजा गया था। वो परफेक्ट नंबर कौन सा था? 49, 72, 40, 95। ये सबसे लास्ट में 2018 में खोजा गया था। 51वां परफेक्ट नंबर था, ठीक है ना, 51वां परफेक्ट नंबर था। और ये 6 कब खोजा गया था? ये 6 परफेक्ट नंबर 4th सेंचुरी में खोजा था, 4th सेंचुरी में खोजा गया था। और पहला परफेक्ट नंबर था, ये कौन सा था? पहला परफेक्ट नंबर था। पहला क्या था? पहला परफेक्ट नंबर था। तो इसके बारे में भी बता दूं, सबसे पहला परफेक्ट नंबर 6 खोजा गया था, 4वीं शताब्दी में खोजा गया था। और अब तक 51 परफेक्ट नंबर खोजा जा चुका है, और 2018 में 51वां परफेक्ट नंबर ये खोजा गया था। इतनी मैंने आपको जानकारी दे चुका हूँ। और अगर आपको इसकी पूरी लिस्ट चाहिए 51, तो वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको 51 की लिस्ट में पूरी मिल जाएगी, किस वैज्ञानिक ने कौन से शताब्दी में कब कब खोजा गया था, वो सारे आपको सुविधा अवेलेबल, वो सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैं लगाना आपको स्लाइड बनाना थोड़ा सा भूल गया था, अब यहाँ पर भी मैं दिखा देता। अगर चाहो तो आपकी 51वीं वाली लिस्ट जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी अगली, उसमें आपको वो वाली लिस्ट यहाँ पर मैं अपने पूरे बोर्ड पर लिस्ट पे डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो, द्विआधारी संख्या कौन सी होती है? बाइनरी संख्या होती है जिनका बेस 2 होता है। इनकी सारी क्लास मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। द्विआधारी, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, सारे कन्वर्जन आप एक दूसरे को मैंने बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपकी एक सी रिक्वायरमेंट है तो ये अपने में आता नहीं है, तो ये कंपटीशन वगैरह में कभी आता है तो द्विआधारी नंबर इनकी अलग क्लासें बनाई जाएंगी, तो इसको अपन आगे देखेंगे। तो यह बेसिकल देख लो, द्विआधारी नंबर कौन सी होती है? बाइनरी नंबर 0 1 होती है, उसका बेस 2 होता है। ये अक्सर कंप्यूटर में यूज की जाती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 1 होती है। कोई भी डाटा अपन इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज अपनी अपनी जो जो टाइप करते हैं कीबोर्ड से, उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से होती है, ठीक है। और ये बाइनरी नंबर अपने मैथ में रहती है। और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर भी ज्ञात करना होता है। तो देखो, ये सबसे छोटी बेसिक आइडिया ले लो। आपके जिन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी संख्या में 9 लिखते हैं, समझ में आ रहा है? जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने ही 9 अंक लिख देते हैं। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 9 लिख दो, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। फिर दिया है जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो 1 के बाद उतने जीरो अंक के 1 के बाद 0 लिख देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 1 लिखने के बाद जितने 0 लिख देते हैं। अगर 2 अंक की 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 39 लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। और फिर क्या लिख देते हैं? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, ये कह सकते हैं। और सबसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, ये 1 अंक की हो गई, 2 अंक की, और 3 अंक की कौन सी हो गई? और ये 3 अंक की हो गई छोटी और बड़ी। इस तरीके से समझाया। फिर 4 अंकों की बताया गया है इसमें, और ये छोटी बड़ी की संख्या के बारे में बताया गया है। ये समझ में आ रहा होगा। और जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी संख्या में 9 लिखते हैं। और सबसे जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है उसके बाद अंकों में एक बार 0 लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैं एक साथ बता दूंगा। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, ये बता चुका था आपको। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, ये भी बता चुका था। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ तक पढ़ ली। और तो अब अपन चलते हैं, बेसिक आइडियाज हो गए अपनी संख्या को, समरी हो गई थी इसमें क्या क्या पढ़ा था। ये हिंदी मीडियम, आपको इंग्लिश मीडियम वाले घबराए नहीं। आप इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे हो सर आपने तो पूरा हिंदी में बता दिया,
मैंने जो मेरी पहली क्लास थी इनकी सारी डेफिनेशन प्रॉपर वे में, यहाँ तो कभी भी कोई भी सिमिल्टेनियसली मैंने हटा लिया, सीक्वेंस वाइज नहीं चले थे नंबर सिस्टम को, जैसे बेस सीक्वेंस वाला कहाँ से थे, रियल नंबर से सीक्वेंस चलता है वहां से अपने नंबर सिस्टम को डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें मैंने समरी थी तो बात तो कहीं से भी कोई नंबर सिस्टम उठा लिया था। लेकिन जो पहली क्लास है वहाँ बायलैंग्वेज में दोनों पीडीएफ फाइल साइड में बोर्ड पर लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, वहाँ इंग्लिश मीडियम वाले वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ये समरी दिया हुआ था इसलिए। तो देखो और आप इसके बारे में अब अपन सिलेबस के संबंधित आते हैं कि अपने इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये पूछी जा सकती है दो परमेय संख्याओं के बीच में दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है। तो अपना क्वेश्चन रहेगा दो परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है यानी इनफाइनाइट। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, तो अपन कह सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है। फिर अपना क्वेश्चन है दो अपरमेय दो इरेशनल नंबरों के बीच में कितनी इरेशनल नंबर होती है। तो अपना ये कह सकते हैं दो इरेशनल नंबरों के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह कह सकते हैं दो इरेशनल नंबरों के बीच में भी दो इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं, दो रेशनलों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। तो इस तरीके से अपन रेशनल इरेशनल को ज्ञात करते हैं, और रेशनल को ज्ञात करने के मैं सारी चीजें बता चुका था कि रेशनल इरेशनल कैसे ज्ञात करते हैं, और वो भी अपन बता चुके थे कि फॉर्मूले। चलो एक बार और उसको देख। और देखो इसके बारे में फिर देखो प्राइम नंबर के बारे में और भी कुछ सीखे थे अपन ने, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर कोई भी अगर प्राइम नंबर संख्या है, कोई भी अगर प्राइम नंबर संख्या है तो उसको 6n प्लस 1 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी अगर प्राइम नंबर संख्या है, कोई भी अगर प्राइम नंबर संख्या है तो उसको 6n प्लस माइन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो अपन कह सकते हैं एवरी प्राइम नंबर को अपन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा नहीं है, कोई भी संख्या अगर 6n प्लस 1 के फॉर्म में लिखी जा सकी हो तो ये आवश्यक नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। लेकिन प्रत्येक प्राइम नंबर के लिए कोई भी प्राइम नंबर होगी तो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, अपन कौन सा 35 का उदाहरण ले लेते हैं। 35 क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इसको 6 इंटू 6 माइनस के 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी संख्या प्राइम नंबर है, अगर कोई भी संख्या प्राइम नंबर है तो उसको इस तरीके से फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी जा सके। कोई भी संख्या ले लो इस फॉर्म में लिखी जा सके तो ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या प्राइम नंबर हो। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी जा सके तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सभी प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिखा सकता है तो वो प्राइम नंबर होती है। प्रत्येक प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिखा सकता है, लेकिन कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में लिखी हो तो ये जरूरी नहीं कह सकते कि वो संख्या क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर हो। उसका जस्ट उल्टा संभव नहीं है। प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 6n प्लस 1 के फॉर्म में कोई संख्या लिखी हो तो ये जरूरी नहीं कि वो संख्या प्राइम नंबर हो या नहीं हो। तो प्राइम नंबर के बारे में ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो ये मैंने आपको यहाँ बता दी थी, है ना। तो प्राइम नंबर भी हो गए अपने, और इस तरीके से। तो अब और थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, दो प्राइम नंबर के बीच में संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ दो प्राइम नंबरों की संख्या के बीच में कैसी प्राइम संख्या है। तो थोड़ा सा ये भी प्रॉपर्टी और देख लो, अगर ऑड, चलो एक दूसरा मार्कर और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कम चल रहा है। ऑड माइनस के ऑड क्या प्राप्त होगा, A1 प्राप्त होगा। और क्या हुआ, A1 माइनस A1 क्या प्राप्त होगा, A1 नंबर प्राप्त होगी। और अगर A1 में से माइनस के ऑड संख्या घटा दी जाएगी तो ऑड संख्या प्राप्त होगी। यानी ये क्या कहेंगे, ये कौन सी है, विषम माइनस के विषम किया जाएगा तो कौन सी प्राप्त संख्या होगी, सम प्राप्त संख्या हो जाएगी। कौन सी प्राप्त हो जाएगी, सम प्राप्त हो जाएगी। और ये क्या है, सम है, और ये सम में से सम घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, सम प्राप्त हो जाएगी। अगर सम में से क्या घटाएंगे, विषम घटाएंगे, सम में से विषम घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, विषम ग्राहक होगा। ये प्रॉपर्टी है ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, प्रॉपर्टी है इवन ऑड नंबर को, इसको ध्यान में अपन को समझना है, ठीक है। ये भी अपन ने बता दी थी। और चलो और कुछ और देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या। और देखो, और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है अपन को, 1 मिनट थोड़ा सा।
ये प्रॉपर्टी ये आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जो मैं लिख रहा हूँ। अब देखो इनटू में इनटू की प्रॉपर्टी क्या होती है, एवन और ऑड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि मैं कहूँ एवन, एवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एवन प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि ये क्या 2 ले लो और ये 3 ले लो तो ये क्या हो जाएगी, 5 संख्या क्या हो जाएगी, 6 प्राप्त हो जाएगी, तो एवन प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे अपन, इसी तरह से एवन एवन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एवन ले लेंगे, वो फिर इसको भी एवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा प्राप्त हो जाएगा, एवन प्राप्त हो जाएगा। देखो उसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एवन 2 ले लो, सबसे छोटी एवन संख्या ले लेना है और फिर यहाँ सबसे एक एवन नंबर 4 ले लेना है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी एवन नंबर है, ये प्रूफ हो गया। फिर क्या लेंगे अपन, एक कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऑड इंटू ऑड की सब पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ऑड को अगर ऑड से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऑड ही प्राप्त होगा, यानी विषम संख्या प्राप्त होगी। ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दो विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, दो विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, दो विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा संख्या प्राप्त हो जाएगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो ये आप अपन को नोट करके चलना है। और ये अपन प्रॉपर्टीज पूरी लगभग हो गई। और इसके अलावा फिर अपन ने क्या पढ़ा था, दो और एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ से आपको, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सारी चीजें को बता देते हैं। काल्पनिक संख्या, और कोई काल्पनिक संख्या है, क्या है, काल्पनिक संख्या, और कोई काल्पनिक संख्या है और इस पे क्या है, सम संख्या पावर है, सम संख्या पावर है तो क्या प्राप्त हो जाएगी, तो रियल नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रियल नंबर प्राप्त होगा, यानी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। यानी कोई काल्पनिक संख्या पर अगर पावर करेंगे सम संख्या तो रियल नंबर संख्या, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो क्या प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर दूसरा क्या बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या उसकी पावर कितनी हो, विषम संख्या हो तो क्या प्राप्त होगा, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त काल मिलेगी। यानी क्या बोलेंगे इसको, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर प्राप्त होगा। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर देखो इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर अगर इसकी पावर करेंगे क्या होगा, इस पे ऑड नंबर, तब कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इमेजिनरी प्राप्त हो गई, इमेजिनरी नंबर प्राप्त होगा। और इसी तरह से अपन क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर पर इवन नंबर हो तब क्या प्राप्त होगा अपन को, रियल नंबर प्राप्त होगा। ये समझ लेना है आपको, ठीक है। तो ये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से भी इसको अपन देख सकते हैं। और इसका एक उदाहरण भी समझ लेते हैं, कैसे कोई भी संख्या, जैसे इमेजिनरी पार्ट हुआ, ये इमेजिनरी संख्या हो गई और इस पर क्या कर देते हैं 5, ये 5 क्या है, विषम है। तो अगर इसकी पावर विषम रहेगी तो एक कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये समझ में आया। प्राप्तक संख्या प्राप्त हो जाएगी अगर √13 है। ठीक है, क्या संख्या है, काल्पनिक संख्या है, क्या है, काल्पनिक संख्या है। और अगर इस पे √का सेवन करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, रियल नंबर प्राप्त हो जाएगी। ठीक, क्या प्राप्त हो जाएगी, रियल नंबर प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, रियल नंबर प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अपन इसको करेंगे, एक देखो उदाहरण देख लेते हैं, -11 अगर इस पर पावर करेंगे तो ये कौन सी सम पावर है। तो सम पावर की प्रॉपर्टी में लिखा है सम पावर, तो क्या प्राप्त हो जाएगी, ये रियल नंबर प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगा, रियल नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, रियल नंबर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अपने ये भी चीजें सारी पढ़ ली।
और फिर आता है क्या, फिर आता है देखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है 9th में, तो ये तो आपको नहीं बताता। तो देखो अगर दो परमेय संख्या ए बी के बीच के भी परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। ए और बी के बीच में अगर के भी परमेय संख्या है, ए और बीस के ये दो संख्याओं के बीच में अगर पांचवी छठवीं सातवीं अगर परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कौन सी ज्ञात करेंगे, इसका एक सही आइडिया बता देता हूँ। अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच की के भी परमेय संख्या, के भी परमेय संख्या क्या होगी, ए के प्लस बी बटे 2, इसमें के की वैल्यू रखते जाना है और उसके बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ज्ञात करेंगे अपन। और फिर अपना आता है दो अपरमेय संख्या, ए बी के बीच परमेय संख्याओं का ये फॉर्मूला हो गया है ना, क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, के प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, के प्लस 1 आ जाएगा भैया। के की वैल्यू क्या है, यहाँ से के की वैल्यू क्या कह रह सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया, तो ये वाला हो गया। अगर ए बी के बीच अपरमेय संख्या देखी जाए, ए और बी के बीच अपरमेय संख्या, या अपन ये कह सकते हैं ए और बी के बीच के भी अपरमेय संख्या कौन सी होगी, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो क्या लिखेंगे इसको, देखे जाएगा। तो अगर इसको देखो अब कैसे निकालेंगे, इसको ए बी लिख देंगे या 300 ए बी, इस तरह से अपरमेय संख्या निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 और 3 के बीच में अपरमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 2 × 3, इन दोनों के बीच में कौन सी परमेय संख्या आ जाएगी, 2 × 3, इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये परमेय संख्या परमेय संख्याओं को ज्ञात करने का फॉर्मूला जो अपन ने पढ़े हैं, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने सीखा होगा। ये जो संख्या दी हुई है बोर्ड पर कम दिख रहा होगा कि देखो एक्सरसाइज आर डी शर्मा का पहली 1.2 एक्सरसाइज है, कौन सी 1.2, चलो देख लेते हैं। 1.1 है, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है देखो, और बोर्ड पर ये दिख नहीं रहा है, इसको और बड़ा करके देख लेते हैं अपन। देखो आप दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला है और बड़ा भी कर दिया है। तो देखो क्वेश्चन इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन, क्या दिया हुआ है, देखो इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स नंबर, Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, और ये तो जाहिर सी बात है हिंदी मीडियम में दिया हो तो इंग्लिश में। NCERT का भी क्वेश्चन है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या 0 एक नेशनल नंबर है, क्या इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ PQ क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और Q बराबर नहीं है 0। तो क्या कह सकते हैं, अपन बता चुके थे कि कोई भी संख्या 5 हो, अगर इसको क्या लिखना है, कोई भी संख्या 0/5 लिखा जा सकता है, ये क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। और इसी तरह से 0/6 भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। और ये बता भी चुके थे अपन कि ये रेशनल नंबर प्राप्त होगा, है ना। तो क्या होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। तो देखो यस 0 इज ए रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q के, वेयर P क्या है, P कहते हैं, और Q टू सच एज क्या, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो ये 0/5, 0/6 और 0/1, इस तरह से ये संख्या क्या बढ़ती जाएंगी और इस तरह से ये चलती जाएंगी। तो ये सब क्या प्राप्त हो जाएंगी, संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि 0 को क्या है P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 क्या कह सकते हैं, 0 एक परमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो अपन क्या कह सकते हैं, 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 NCERT का है और आर डी शर्मा का भी, RD शर्मा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर दी थी अपने, लेकिन बनी रहने दो नंबर लाइन ड्रॉ। चलो इसको नंबर लाइन ड्रॉ को
इरेज कर देते हैं, फिर इसको नंबर लाइन ड्रॉ को अपन इसको बाद में दिखाएंगे नंबर। देखो फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 टू, देखो 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कितने का गुणा कर देते हैं, 100 का कर दो तो इसकी कितना आ जाएगा, 100 आएगा। और इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी क्या कर देते हैं 100 का, तो ये कितना आ जाएगा 100/100 आएगा। और ये कितना आएगा 200/100 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसमें इतने का करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अगर इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, और अपॉन 100 1/2 100 1/3 100 1/4 100 104/100 और 105/100। तो 1 2 3 4 5, ये 5 इसके बीच में क्या हो गई, रेशनल नंबर प्राप्त हो गई। ये तो इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। अगर वैसे तरीके से करना है जैसे मैथ में दिया है तो उसको किस तरीके से करना है, जैसे क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में क्या है 5 संख्या है। तो इसमें क्या दिखाया गया कि 1 + 2, 2 के बीच में 2 को करोगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 3/2 प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगी, ये 3/2 प्राप्त होगी। अब फिर क्या करोगे 3/2 + 2, इसको 2 कर लोगे तो ये प्राप्त हो जाएगी, कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 4 4 3 7 7 7/4 है। फिर कौन सी संख्या हो जाएगी 7/4 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगी 7/4 हो जाएगी। फिर क्या कर लेंगे अपन, फिर इसके बीच में भी निकाल सकते हैं या फिर इसके बीच में और निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कौन सी संख्या हो जाएंगी, बारी बारी से कर करके ऐसे निकालते रहना तो 5 परमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है। और परमेय संख्या कौन सी होनी चाहिए, यानी 1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, और उसके बीच में कौन सी होनी चाहिए 5, यानी 5 रेशनल नंबर ज्ञात करनी है, 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन आप आराम से कर सकते हैं और 5 से इसको निकाल सकते हैं। मैंने बताया था ये और अच्छा तरीका है, तो उसको इस तरीके से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा न लगे तो यहाँ से इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब कौन सा क्वेश्चन बचता हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 3 और 4 के बीच में कितनी प्राप्त संख्या करनी है, 4 रेशनल। देखो अभी चलो ये अपनी क्लास लगभग 43 की हो गई है। इस क्वेश्चन को अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगली क्लास करेंगे, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को करेंगे, आर डी शर्मा की एक्सरसाइजों को सबसे पहले करेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम में दिख रहा है उसको अपन ट्रांसलेट करके देंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसे लगी, आपको एक अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को और कंटिन्यू रखेंगे और ऐसी क्लास बनाई जाएगी। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही हो तो आपने इसको डिसकंटिन्यू करके इस क्लास को यहीं स्टॉप कर देंगे, आगे कोई क्लासेज नहीं चलाइएगा, अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसी क्लास लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, आप पढ़ना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर फ्री में और यूट्यूब चैनल दोनों पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और वहाँ अगर आप फेसबुक पेज पर तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।